जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, अगर आपने स्कूल लेक्चरर बनने का ठान ही लिया है लेकिन थोड़ी सी समस्या आ रही है आपको फर्स्ट ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर में साइंस मैथ्स का पार्ट आता है, उसको अगर आप भले ही आर्ट से हो, कॉमर्स से हो या भले ही आपने 10वीं के बाद कभी भी साइंस ना पढ़ी हो, लेकिन मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस जरूर होगा कि मैं साइंस और मैथ्स का पार्ट बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। क्योंकि आप जानते हैं फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में इतना सारा पार्ट है जिनके कई 4% कई 5% आते हैं, और वो 4-5 करके ही पूरा सिलेबस कवर करता है। और आपको ये भी पता होगा कि सेकंड पार्ट में लगभग सभी का जो तैयारी होती है वो लगभग समान होती है। जो निर्धारण होता है कट ऑफ का या आपके सिलेक्शन का, वो डिसाइड करता है फर्स्ट पेपर ही। और उस फर्स्ट पेपर के पार्ट में भी अगर आप इन चीजों को स्किप करना चाह रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि साइंस हार्ड आती है, मैथ्स हार्ड आती है, मैंने 10वीं के बाद कभी साइंस मैथ्स पढ़ी नहीं, तो मैं इस पार्ट को छोड़ देता हूं, अदर पार्ट को ज्यादा टाइम दे देता हूं। आप जीके को ज्यादा टाइम देने लगते हैं, साइंस के पूरे 5 प्रश्नों को, मैथ्स के 6-7 क्वेश्चनों को, या जो भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं उनको स्किप कर देते हैं, तो ये आपके लिए एक पछतावे का फैसला हो सकता है। क्योंकि जब आप जानेंगे कि साइंस में इतनी सरल है, उसको कम से कम एफर्ट डालकर भी, कम से कम समय देकर भी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, उसी पर आज हमारी चर्चा रहने वाली है कि साइंस में इसका जो पार्ट है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जो आपके लिए समस्या बनी हुई है उसको सोल्व कैसे करें, क्या हमारी एक रणनीति रहेगी, क्या हमारी एक शानदार शुरुआत है आज से। तो चलिए साथियों, आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एक बेसिक थोड़ा सा फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के बारे में जानते हैं आप कि कौन से पार्ट से लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं। आप जानते होंगे कि लगभग अगर सभी पेपर अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, ये कुछ एग्जाम्स है, अगर आपने देखा हो या नहीं देखा हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं। आपको इजी साइंस एप्लीकेशन पे जो एक कोर्स है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नाम से एक फोल्डर मिलेगा, जिसमें जितने भी पेपर आज तक फर्स्ट ग्रेड के हुए हैं उसका फर्स्ट पेपर का जो पार्ट है, चाहे 2011 के अंदर एक एग्जाम हुआ है, इसका एक पेपर हुआ, मतलब एक पेपर हुआ था 2013 के अंदर, उसके अलावा एक पेपर 2015 के अंदर हुआ है। इसके अलावा कुछ संस्कृत शिक्षा विभाग में भी जो सेम सिलेबस रहता है उसके अंदर भी जो पेपर फर्स्ट रहा है 2018 का हो, 20 का हो या 22 का हो। इसके अलावा 24 के अंदर अभी पता है आपको एग्जाम होने वाला है, ये अभी इसका पेपर हमारे पास नहीं है, लेकिन 2022 का और 2022 के अंदर लगभग 4 से 5 शिफ्ट के अंदर ये पेपर हुआ था। तो 5 पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं, फर्स्ट पेपर जो जीके वाला पार्ट है। इसके अलावा इसके 3 शिफ्ट में पेपर हुए तो 3 पेपर ये, यानी कुल मिलाकर मैंने लगभग आपके लिए देख लीजिए लगभग 14 टेस्ट या 14 पेपर ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उनकी आंसर की के साथ आपको पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवा दी है एप्लीकेशन पे। ये इसलिए करवाया है क्योंकि आप अगर फर्स्ट ग्रेड लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए कि कम से कम जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूं उसमें कैसे क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। हमारा जैसे साइंस का पार्ट है, लेकिन आप हर एक पार्ट को जरूर देखिएगा, चाहे वो हिस्ट्री का हो, कल्चर का हो, आर्ट्स का हो, या किसी भी प्रकार से आपने पॉलिटी का हो, आपके मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, हिंदी है, इंग्लिश, आप जानते इतना बड़ा सिलेबस है। लेकिन अगर आप स्मार्टली उन चीजों को नहीं एनालाइज करेंगे कि कहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने पेपर हुए हैं, उन पेपरों में से जैसे मान लीजिए साइंस के अब तक अगर 14 पेपर में प्रत्येक क्वेश्चन में, अगर प्रत्येक पेपर में लगभग 5 क्वेश्चन भी मानकर चले, तो अब तक साइंस के लगभग 70% पूछे जा चुके हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर आरपीएससी के द्वारा। और अगर आपको वो 70 प्रश्नों का भी अगर ठीक से, जैसे मैंने पूरा विश्लेषण किया इन 70 प्रश्नों का, और उसके आधार पर मैंने जो अपना सिलेबस है, अगर आप इसका पूरा सिलेबस देखते हैं साइंस का अपना, ये जर्नल साइंस का नहीं है, ये मानकर चलना अब इजी साइंस का सिलेबस हो चुका है। क्योंकि अगर आप इजी साइंस से जुड़े हैं तो आपको पता चलेगा कि एक टॉपिक कितने आसान है। जहां पहला टॉपिक है परमाणु अणु, मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, बाकी जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको एहसास होगा कि कितने सरल टॉपिक है, इनको मैं छोड़ने वाला था। यहां से प्रश्न आते हैं मोल कॉन्सेप्ट वगैरह के, कि जैसे एग्जाम में मैंने देखा शायद 2013 के पेपर में देखा कि एन परमाणु में 3 गुणा 10 की 001 गुणा 10 की पावर 23 में कितने ग्राम होंगे। अब मान लो देखने में संख्या बड़ी लगती है कि क्या पता कितना बड़ा क्या दे दिया मुझे, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि 6.022 गुणा 10 की पावर 23 इसके परमाणु भार या अणु भार के बराबर होता है, तो ये किस प्रकार से आसानी से मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कितना सरल पार्ट था ये। इतने सरल सरल क्वेश्चन आए हैं, रोगों का प्रश्न आता है, वहां से इतने सरल सरल प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन सा एक संक्रामक है, असंक्रामक है, जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है। मात्र 2 मिनट की एक ट्रिक होती है, अगर वो जान लो। मैं आपको बस इतना है कि इतना बड़ा पार्ट है, आपको कुछ ही क्लासों के अंदर पूरा पार्ट करवाएंगे हम। पूरा पार्ट, इतना छोटा सा सिलेबस, आप देखिए आपको ये लगेगा सर हमारे टीचर जो हमें पढ़ा रहे हैं वो बहुत ज्यादा डीप हमें पढ़ा रहे हैं, जिसके कारण हमें ये लग रहा है साइंस का इतना बड़ा पार्ट है, लगभग 70-80 क्लास होती होगी और इतना सारा टाइम देने के बाद मात्र 5 पर्सन आ रहे हैं। लेकिन आपके दिमाग में अगर ये विचार है तो ये बिल्कुल गलत विचार है। पहली बात तो इतनी क्लासेस होती ही नहीं इसकी। अगर आपको मैं एवरेज भी अगर इसका बताऊं, लगभग परमाणु अणु की लगभग 3 से 4 क्लास मैक्सिमम है। और ये बात भी बता देता हूं मैं आपको, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके लिए जो 6वीं से लेके 10वीं तक का आपका पार्ट रहता है मोस्टली, लेकिन इसके अलावा भी कुछ पर्सन ऐसे बनते हैं जो कठिनाई स्तर थोड़ा अधिक हो सकता है, लेकिन वो अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर का एक सही से विश्लेषण अगर मैं करके आपको कंटेंट जो दे रहा हूं, उसके अलावा आपको ना तो कोई 6वीं से 10वीं तक की 5-6 किताबें ये पढ़नी,
ना कोई 11वीं 12वीं का कहीं से कुछ भी नहीं जाना। हाँ, आप अपने लेवल पर थ्योरी पढ़ने के बाद एक्स्ट्रा जितने क्वेश्चंस निकालते हैं वो आपके लिए अच्छी बात है। क्योंकि देखिए जितना समय आप जीके को, अदर पार्ट को इतना एक्स्ट्रा समय दे रहे हैं, उतना समय यदि साइंस को आप दे देंगे ना, तो साइंस के 5 में से कम ये मानकर चलना 4 क्वेश्चन तो आपके डेफिनिटली सही होने वाले हैं। तो लेकिन हमारा प्रयास रहेगा आपके 5 में से 5 क्वेश्चंस जो अभी तक आपने हमारा रिजल्ट देखा होगा इजी साइंस का, कि जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो 3rd ग्रेड का एग्जाम हो, महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हो, सीटेट का एग्जाम हो, जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम हुए उन सभी के अंदर पूरे क्वेश्चंस आप चाहें तो अपने इजी साइंस टेलीग्राम चैनल पर जाके सबके प्रूफ देख सकते हैं, ताकि आप जिनसे पढ़ रहे हैं उन पर पहले विश्वास हो आपको कि हाँ, मैं जहां से पढ़ रहा हूं वहां से अब तक का स्कोर या अब तक का जो रिजल्ट रहा है वो शानदार रहा है, ताकि आपको विश्वास हो कि हाँ, यहां से मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे इन पर विश्वास है और मैं यहां से जो कंटेंट पढ़ूंगा वहां से डेफिनेटली पर्सन आएंगे। तो आपने 3rd ग्रेड का पूरा पीडीएफ डाल रखी, 30 के 30 पर्सन आए थे, वो कहां से किस प्रकार से हमने जो कंटेंट दिया वहां से कैसे पूछे गए। इसके अलावा भी आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा जितने भी पेपर हुए हैं अब तक, जो भी 3rd ग्रेड के बाद पिछले 2 सालों से हम पूरा काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और इन 2 सालों के अंदर जितने भी पेपर हुए उनमें साइंस का जो भी पार्ट आया, जैसे आप देख सकते हैं महिला सुपरवाइजर का एग्जाम था जिसमें 21 पर्सन आए थे और 21 के 21 का हमने प्रूफ डाला। यहां पर सीटेट का पेपर हुआ, सभी के सभी जितने भी पर्सन आए थे सब के सब हमने प्रूफ डाले हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी एग्जाम महिला सुपरवाइजर का पूरी पीडीएफ डाल रखी है, आप चाहें तो इजी साइंस टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहां से आप प्रूफ देख सकते हैं कि अब तक जितने भी पेपर हुए उनमें हमने जो नोट्स जिस प्रकार, जैसे एग्जाम्पल ही देखिए, हमारे जो आप नोट्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी पेपर हुए हैं नोट्स का हर एक पॉइंट आपको बता देते हैं कि बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, यहां पर आपको पता चलेगा इम्यूनिटी वगैरह के बारे में, रोगों वगैरह में। तो ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको विश्वास हो कि हाँ, हम जहां से पढ़ रहे हैं उन पर विश्वास किया जा सकता है और इसके अलावा और भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी रणनीति क्या रहेगी। ये तो बात हुई कि अब तक कितने पेपर हुए, साइंस में कितने क्वेश्चन लगभग पूछे जा चुके हैं, साइंस कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसकी इंपॉर्टेंस समझते हुए अब हमारी रणनीति के ऊपर चर्चा करते हैं कि हम साइंस को कैसे पढ़ेंगे। देखिए साथियों, सबसे पहले मेरा जो काम होगा साइंस के अंदर, मैं आपको सबसे पहले आपको प्रिंटेबल, आप जिनको प्रिंट निकाल सकते हैं ऐसी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा हर एक टॉपिक की। जैसे एग्जांपल हमारा पहला टॉपिक है परमाणु वाला, तो परमाणु टॉपिक पढ़ाने से पहले मेरा काम होगा कि मैं आपको उसकी एक पीडीएफ दूं, आप जिसका प्रिंट निकाल सकते हैं, और उस पीडीएफ के अंदर उस परमाणु से संबंधित संपूर्ण जानकारी होगी, चाहे वो एनसीईआरटी से हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो भी पर्सन आए हुए हैं वो सारे फैक्ट के रूप में उसमें दिए हुए हैं। और अब उस पीडीएफ को आप जब प्रिंट करवा लोगे उसके बाद उसकी क्लासेज होगी अपनी, हमारी जो क्लास होगी, जैसे मान लीजिए परमाणु का टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, लेकिन इसको अच्छे से देखिए, भले ही हर एक टॉपिक में एक एक्स्ट्रा क्लास हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा काम होगा उसको अच्छे से जीरो लेवल से, मैं ये मान के चल रहा हूं आपने 10वीं क्लास के बाद कभी साइंस नहीं पढ़ी और जो 10वीं में भी साइंस पढ़ी उसका आपको अब कुछ भी नहीं आता। आप साइंस में ये है कि आपकी फर्स्ट क्लास है, चाहे आप मान लीजिए, मैं आपको ये मान के चल रहा हूं आप 6ठी क्लास के बच्चे हैं जिसके साइंस नया सब्जेक्ट आज जुड़ा है, और वो पार्ट आज से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 6 से लेकर 10 तक की जो भी साइंस के अंदर अच्छा पार्ट है, उनमें जो 10वीं क्लास में अच्छे लेवल की साइंस है, आप जितने भी 70% मैंने देखे ना उसमें मान के चलना लगभग 55 से 60% ऐसे थे जो एनसीईआरटी में एज इट इज दिए हुए हैं। लेकिन पुरानी जैसे आरबीसी की बुक चलती थी पहले, पर्सन वहां से आते थे, तो मैंने दोनों का निचोड़ बना दिया है। जितने भी नोट्स आपको दिया जाए यहाँ पर वो आरबीएससी की बुक्स, जो इसमें अच्छा मैटर आता है एनसीईआरटी से भी, तो सारी की सारी वो पुरानी राजस्थान बोर्ड की किताबें, एनसीईआरटी की किताबें, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर जिस भी हर एक टॉपिक से जैसे प्रश्न पूछे गए हैं अब तक, उन सभी को एक जगह कर कर वो नोट्स मैंने आपको दे दूंगा। अब आप कहोगे कि सिर्फ फिर तो सिर्फ नोट्स ही पढ़ ले तो क्या होगा? देखिए ये एक साइंस सब्जेक्ट है, आप भले ही चाहे सिर्फ नोट से समझ सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आपको सभी नोट्स को अच्छे से प्रिंट निकालने के बाद फिर उसको आप क्लासेज होगी आपकी, आपको उसकी वीडियो क्लास जरूर देखनी है, क्योंकि वीडियो क्लास में आपको हर एक शब्द, हर एक लाइन का अर्थ समझाया जाएगा और याद करवाया जाएगा ट्रिक के साथ, ताकि आप समझ सके कि ये परमाणु है, मोल संकल्पना क्या है, अणु परमाणुकता क्या होती है, कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। हर एक लाइन से जो भी प्रश्न पूछा जा सकता है, चाहे एनसीईआरटी की हो या प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की लाइन हो, हर एक लाइन में एग्जामिनर की अप्रोच क्या रहती है वो चीज आपको वीडियो क्लास में समझाई जाएगी अच्छे से। और मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूं, जो भी टॉपिक की वीडियो देखने के बाद आप किसी भी पेपर उठाकर देख लेना, उसके प्रश्न निकाल लेना, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, हर एक पर्सन मेरा समझा हुआ है और वही आ रहा है और मैं अच्छे से कर पा रहा हूं। तो चलिए साथियों, आगे हमारा जो पार्ट रहेगा, देखिए अब हमें मान लीजिए टॉपिक मिल गया, हमें वीडियो मिल गई तो सारा कंप्लीट हो गया क्या? नहीं,
किसी भी एग्जाम के अंदर देखिए गलतियां कब होती है कि सिर्फ थ्योरी पढ़कर चले जाते हैं, वीडियो देखकर चले जाते हैं, लेकिन हमने खुद का एक एनालाइज नहीं किया, खुद का विश्लेषण ही नहीं किया कि मैंने जो पढ़ा है वो कितना मुझे आने लगा है। तो उसके लिए हमें हर टॉपिक के टेस्ट देने होते हैं। हर टॉपिक में जो भी पर्सन बन सकते हैं पेपर में, एनसीईआरटी से हो चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनके टेस्ट आप जब दोगे, आप हजारों स्टूडेंट में अपनी रैंक देख पाओगे कि मेरा क्या स्कोर है, मैं कितने मैंने सही किए, कितने गलत किए, नेगेटिव मार्किंग होती है वो कैसे होती है, अनअटेम्प्ट क्वेश्चन करता हूं तो नेगेटिव मार्किंग कैसे हो सकती है। हर एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम, जो मेन एग्जाम जिस प्रकार से होता है वैसे के वैसे हर एक टेस्ट में आपको पर्सन दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट जो भी पर्सन बन सकते हैं। आप पहले नोट्स देख लीजिए, फिर वीडियो क्लास है साथ में, आप वीडियो देखते समय नोट्स को साथ में रखें। आपको जो भी कोई, आप कहते, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर आप नोट्स लिखाइए बोल बोल कर। देखिए आप भी जानते हैं कि वही क्लास आपको जो 3-4 क्लास के अंदर जो काम हो सकता है वो 6-7 क्लास में काम जाएगा, तो आपका काम बढ़ जाएगा। इसके बजाय आप नोट्स, मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स साथ में रखिए और खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि एग्जाम के समय आपके पास मात्र 20-25 पेज ऐसे हो जिनको रात रात में एक दिन पहले भी अगर देख कर जाओ तो आप सारी चीजों को एक क्विक रिवीजन कर सको। तो इसलिए आप अपने लेवल पर शॉर्ट नोट्स खुद बनाएं। आपको कंप्लीट नोट्स मेरी तरफ से दिए जाएंगे, वीडियो क्लासेस दी जाएगी, हर एक टॉपिक का टेस्ट दिया जाएगा और लास्ट में एक ओवरऑल भी कुछ टेस्ट लिए जाएंगे कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग, ताकि आप अपना पूरा विश्लेषण कर सके साइंस से संबंधित। और ये पूरा जो एक निचोड़ होगा अपना साइंस का, इस प्रकार से नोट्स, वीडियो और टेस्ट के माध्यम से, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद कोई भी ऐसा पर्सन आपको नहीं लगेगा जो आपको लगे कि पेपर में आए हुए हैं, चाहे वो पीछे के 70% हो, वो सारे भी इन्हीं के अंदर आ जाएंगे अपने आप ही। इसके अलावा जो नए पर्सन बन सकते हैं, ऐसा कोई भी पर्सन, शायद ही ऐसा कोई पर्सन रहेगा, एग्जामिनर अगर सिलेबस के अंडर रहकर अगर कोई भी काम करना चाहेगा। देखिए एक बात और बता देता हूं, आप कई बार कहते हैं कि सर 5% आ रहे हैं जैसे साइंस के, लेकिन मेरा अप्रोच ये रहेगा कि मैं तो आपको 5 में से 5 की लेवल की तैयारी करवाऊं, लेकिन फिर भी आपके स्मार्ट स्टडी या आपके अच्छे के लिए मैं यही कहूंगा कि आप कुछ 1-2% जो हाई लेवल के अगर बाई चांस आ भी जाए, या आपको लगे कि हर एक टॉपिक में सर थोड़ा और डीप जाकर बताओ, तो उसका देखिए कोई सेंस नहीं निकलता, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी इतना बड़ा है। आपको अगर मैं यहां से यहां तक का पार्ट अगर अच्छे से करा पाया ये पार्ट, तो ये मानकर चलना आपके 5 में से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दे देना। और एक आधा क्वेश्चन अगर उससे सिलेबस के बाहर जाकर अगर कोई बन भी जाता है, तो ये मानकर चलना वो अगर आपको नहीं आ रहा तो वो किसी को नहीं आएगा, क्योंकि इससे बाहर कोई पर्सन बनेगा तो वो ये मानकर चलना आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है, या तो और या फिर वो होगा तो वो आपके लेवल से बहुत ज्यादा होगा जो किसी को नहीं आएगा। उस 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में आप अगर अपना एक्स्ट्रा एफर्ट देना चाहते हैं तो कोई सेंस नहीं निकलता इस बात का। तो चलिए साथियों, मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई हो। ठीक इसी प्रकार से अगर मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स के अंदर आपको दिनेश जी सर कंप्लीट हैंडरिटन उनके हैंडरिटन नोट्स काफी अच्छे तरीके से लिखे हुए नोट्स हैं। हर एक टॉपिक के आपको नोट्स मिलेंगे और उसको आप प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट करवाने के बाद फिर आपको उसकी क्लासेस मिलेगी, वीडियो क्लासेस। वीडियो क्लास मिलने के बाद आपको पता है मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सिर्फ देखने से ये सब चीजें समझ में नहीं आ सकती। आपने उसको समझा, नोट्स आपको मिल चुके हैं, फिर आपको सर उसके कुछ प्रैक्टिस सेट देंगे और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देंगे। उन दोनों ही प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले अपने लेवल पर उनकी प्रिंट निकाल लेना, पीडीएफ के रूप में मिलेंगे। प्रिंट निकालकर आप उनके क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करना। और किसी भी पर्सन में आपको प्रॉब्लम आए तो ये भी टेंशन आपकी दूर कर देंगे सर कि आपको प्रत्येक प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ही साथ आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो वीडियो सॉल्यूशन देखकर आप देख सकते हैं कि हाँ ये पर्सन ऐसे सोल्व होने वाला था, मेरे से ये छोटी मोटी गलती रही। लेकिन पहले कोशिश खुद से करना, हर एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो सॉल्यूशन देखने का कोई सेंस नहीं रहेगा। आगे बात बता देता हूं, इसके अलावा लास्ट में सर आपके लगभग कुछ 10 टेस्ट सर बना रहे हैं, जो जब तक जितने भी लगभग 20 क्वेश्चन हर टेस्ट में होने वाले हैं, लगभग 200 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैथ के वो ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे जहां से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके मेन एग्जाम में पर्सन मिल जाएंगे। क्योंकि मैथ्स में सिर्फ संख्या बदल सकती है, टाइप जो होते हैं क्वेश्चंस के, जिस टाइप के पूछे जाते हैं वो सेम ही रहता है। तो 200 क्वेश्चन और उन्हीं 200 क्वेश्चन का साथ ही साथ आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। और ये एग्जाम की दृष्टि से मान के चलना, ये वीडियो सॉल्यूशन और 200% ही यहीं से आपके ये मान के चलना मैथ्स में जो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन के लगभग आसपास तो सिर्फ यहीं से कवर हो जाएंगे। लेकिन ये पर्सन तभी समझ में आएंगे जब आप पूरी वीडियो क्लासेस नोट्स और उनको अच्छे से समझोगे। तो साथियों, ओवरऑल इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है ताकि आप समझ सके कि साइंस और मैथ्स एक सरल सा पार्ट है। आप जितना समय आप जीके को, हिस्ट्री इतनी बड़ी है, ज्योग्राफी इतना बड़ा पार्ट है, उसको इतना समय दे रहे हैं, और वेटेज अगर ओवरऑल आप देखें कि लगभग 12% है साइंस मैथ्स के, उनको उसका 70% टाइम भी दे दिया, उसका 50% भी एफर्ट आपने लगा दिया, तो ये 12 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। और 12 ना भी हो तो आप कम समय देकर मात्र 10% तो डेफिनेटली आप अपने लेवल पर कर सकते हैं अच्छे से कवर।
तो चलिए साथियों, मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आई होगी। और आप अगर नहीं चाहते हैं कि नहीं, मुझे लग रहा है कि नहीं मैं कहीं और से पढ़ रहा हूँ, उसका नाम बड़ा है, वो संस्था में बड़े-बड़े टीचर हैं, ये है, वो है। तो देखिए मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, यही कहूँगा लास्ट 3rd ग्रेड के अंदर इतने सारे विद्यार्थी जो ईजी साइंस एप्लीकेशन पर जुड़े, जहाँ फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन था, 860 से अधिक विद्यार्थियों का सिलेक्शन में ईजी साइंस ने योगदान दिया। अगर आपको लगे कि नहीं तो फोटो फर्जी हो सकती है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर हर एक बच्चे का पूरी रोल नंबर के साथ डिटेल दी हुई है, तो आप चेक कर सकते हैं। और ये हमने लास्ट समय टेस्ट सीरीज चलाई थी, उसके अंदर 8000 से अधिक विद्यार्थी ने उसको पसंद किया, लाइक किया, सिर्फ जुड़े ही नहीं, उस टेस्ट सीरीज को पसंद किया। और ये टेस्ट सीरीज 3rd ग्रेड के एग्जाम होने के बाद हर एक टेस्ट से कैसे पर्सन पेपर में पूछे गए। नोट से तो 30 के 30% आए थे, और साथ ही साथ मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्रत्येक टेस्ट में जो प्रश्न दिया गया था एग्जाम की दृष्टि से, मोस्ट क्वेश्चन, वो डायरेक्टली पेपर में कैसे पूछा गया। जैसे आपके लेवल पर ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि सर्वाधिक परमाणु किसमें होते हैं, तो ऐसा ही प्रश्न मान लीजिए हमने यहाँ पर बना दिया कि 2 मोल 2.5 मोल जल के अणुओं में कितने परमाणु ऐसे होंगे, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको सेम टू सेम प्रश्न वो मान के चलना पेपर में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए साथियों, उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। बाकी आप जितने भी बच्चों यहाँ पर जुड़े हैं इजी साइंस एप्लीकेशन पर, उन सभी का फीडबैक भी दे सकते हैं, आपको जरूर पसंद आएगा। आप टेलीग्राम चैनल पर एक बार जाकर पूछ स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आप जहां पर जुड़ने वाले हैं या जुड़ चुके हैं, वहां पर डेफिनेटली आप विश्वास कर सकते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। और एक सबसे बड़ी बात, ये जो कोर्स होने वाला है, ये सबसे कम फीस, सबसे कम यानी मान ले चलना, सबसे कम फीस रखेंगे इसकी। इसकी फीस कंप्लीट साइंस, कंप्लीट मैथ्स, मात्र और मात्र 499 रुपए में। यानी आप सोच के चलिए 500 रुपए से भी कम की प्राइस के अंदर आपको साइंस और मैथ्स का कंप्लीट कोर्स होगा। ना आपको कोई बाहर से बुक लाने की आवश्यकता, ना कोई प्रैक्टिस सेट लाने की आवश्यकता, ना ही कोई और एक्स्ट्रा वीडियो देखने की आवश्यकता। सारा का सारा कंप्लीट कंटेंट मात्र 499 रुपए में साइंस और मैथ दोनों मिल जाएगी। और खास करके इसकी वैलिडिटी, आप कहोगे सर एग्जाम के 1 साल से अगर ज्यादा समय लग गया एग्जाम को, तो भी आपकी एग्जाम की वैलिडिटी फिलहाल 1.5 साल तक की गई है, आपके 18 महीने तक की वैलिडिटी है इस कोर्स की। और बाई चांस इस दौरान भी नहीं होता है, इसकी वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहेगी, वो जब भी हो, आपके एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। तो ये टेंशन आप मत लेना कि सर हमारा कोर्स कंप्लीट। दूसरी बात, अब आप सोचोगे सर कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। हमारा देखिए, आज का ये वीडियो जो है, ये एक प्रकार से मान के चलना, हमने कोर्स की सिर्फ डिटेल बताई है आपको। एक डेमो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हमारी मंडे से क्लासेस शुरू होगी, यानी 5 तारीख से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएगी इसकी। और साथ ही साथ ये लगभग मानकर चलना कि साइंस के अंदर लगभग मैं एक एवरेज लेकर चलूँ तो लगभग 40 क्लास या 50 क्लास मैक्सिमम, 40 क्लास के अंडर अंडर हमारा लगभग कवर हो जाएगा पूरा कोर्स। और 40 क्लास भी ये तब है जब मैं साथ-साथ में हर वीडियो के बाद जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो पुरानी वाली क्लास का एक रिवीजन करवाता हूँ हर बार। तो आप एक बार डेमो देखोगे तो आप समझ जाओगे। या इससे अच्छा आप एक बार 3rd ग्रेड या कोई भी कोर्स में जाना, वहाँ पर आपके लेवल का जो भी टॉपिक है उसकी वीडियो देख लेना, आपको जो अच्छा लगे। कई डेमो वीडियो है। देखिए डेमो किसी एक वीडियो से आप टीचर का निर्धारण नहीं कर सकते वैसे तो, लेकिन फिर भी आप देखना चाहे तो मैं पूरा का पूरा कई पार्ट करा रखे हैं। रोग का तो पूरा एलडीसी वाले कोर्स में पूरा फ्री करा रखा है, आप वो फ्री देख सकते हैं। तो आपको अगर अच्छा लगे तो आप जुड़ सकते हैं, बाकी किसी पर कोई बाध्यता नहीं है। तो ये पूरा का पूरा हमारा हर वीक हमारी 5 क्लासेस होगी। 1 वीक में आपको 5 क्लासेस या लगभग 1 टॉपिक कवर करवाया जाएगा। 2 दिन का समय आपको दिया जाएगा, आप उस टॉपिक को अच्छे से उसका रिवीजन करें, उसके टेस्ट निकालें। आपको पूरा काम वो 2 दिनों के अंदर करना है। फिर वापस मंडे से हमारी नेक्स्ट क्लास शुरू हो जाएगी, लगभग 5 दिनों के अंदर हमारा एक टॉपिक। इस प्रकार से एक सिस्टमैटिक वे से हम चलने की कोशिश करेंगे। ये नहीं है कि एक ही दिन में मैंने 7 क्लास आपको दे दी, एक साथ देख लेना। हमारा काम होगा डेली की लगभग 1 क्लास आपको मिलेगी, 5 क्लासेस वीक में मिलेगी। 2 दिन आपको रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए या टेस्ट वगैरह देने के लिए मिलेंगे, तो आप वो दे सकते हैं। तो चलिए साथियों, पूरा हमने डिटेल के साथ आपको बता दिया है कि इस कोर्स में आपको क्या-क्या मिलने वाला है, क्या हमारी रणनीति रहेगी, किस प्रकार से साइंस मैथ्स में आप अच्छे से कम समय देकर भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और साइंस मैथ बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। हर एक टॉपिक से सरल प्रश्न ही आए हैं, हार्ड वो थे ही नहीं है। रियल में देखिए चीज़ें हार्ड कब लगती है, या तो उस सब्जेक्ट से हम दूर भागने की कोशिश करें, या हमने कभी पढ़ा ही नहीं हो, बस या तो सब्जेक्ट के पीछे हमारी विचारधारा, हमारी साइकोलॉजी ऐसी बना ली, हमारी पहले से एक मनोवृत्ति बन चुकी है कि सब्जेक्ट हार्ड है। टीचर ने कभी हो सकता है आपको डीप पढ़ा दिया हो इतना ज़्यादा कि आपको लगने लगे कि नहीं इसको छोड़ ही देता हूँ। तो ये कुछ हमारी विचारधारा है जो पहले से बनी है, उसको न्यूट्रल कर कर आ सकते हो आप। आप माइनस में अगर कर कर आओगे तो आपको यहाँ तक लाने में समय लगेगा। मैं आपको ज़ीरो से पढ़ा सकता हूँ, आपकी विचारधारा मैं नहीं बदल सकता। तो आप ज़ीरो लेवल से इसकी शुरुआत करना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं आता, तो आप ईजी साइंस का एक कोर्स ले सकते हैं 499 में। कुछ समय के लिए कोर्स स्पेशल ऑफर के रूप में रहेगा, फिर इसकी कोर्स की प्राइस बढ़ जाएगी। तो चलिए साथियों, आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, 9928
794919। वैसे तो हमारी टीम का है, लेकिन मेरे पास भी डायरेक्टली फॉरवर्ड कर दिया जाता है। आपकी कोई भी क्वेरी होगी कोर्स से रिलेटेड या कोई भी दिक्कत आ रही है एप्लीकेशन में, तो आप डायरेक्टली मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। या आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पर भी जो चैट का ऑप्शन है, वहाँ पर भी कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी कोर्स में या किसी भी साइंस में कोई डाउट हो, तो आप मुझे डायरेक्ट चैट में भी भेज सकते हैं या यहाँ पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।